बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ चेंजिंग उर्दू नावल में खुश आमदीद। आज हम चलते हैं रब से जुड़ने के सफ़र के अगले एपिसोड की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सुफियान ने अचानक से फातिमा के पीछे से आकर उसके कान में सरगोशी की, जबकि लाइब्रेरी में बुक शेल्फ के पास खड़ी बुक देख रही थी। उसे अचानक से झटका लगा। इसने 2 कदम पीछे हटकर मुड़कर उसे देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुफियान से उसकी ऐसे मुलाकात हो सकती है। अब तक वो उसे मुकम्मल इग्नोर करती आई थी। इस दिन आखिरी मैसेज करने के बाद कुर्रतुलैन के कहने पर सुफियान को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मैं आइंदा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेहतर है तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी, और प्लीज आइंदा मुझसे मिलने या राब्ता करने की कोशिश मत करना। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये सुफियान को मिलने वाला फातिमा का आखिरी मैसेज था। फातिमा जानती नहीं थी कि वो किस इंसान से उलझ बैठी है। हाँ, तो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सुफियान शैतानी हंसी हंसा था। फातिमा का दिल यकदम तेज धड़कने लगा। याद रखना, तुम्हारा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, पिक्स भी। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मुझसे जान छुड़ा लोगी? सुफियान प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है मिस फातिमा रियान। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। दोबारा सोच लो, तुम्हें टाइम देता हूँ। ये कहते ही सुफियान मुड़ा और तेजी से कदम उठाता लाइब्रेरी से निकल गया। फातिमा का वजूद पसीने में डूबा कांप रहा था। सांस फूल चुका था, हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके थे। वो पर्दा नहीं करती थी, लेकिन इज्जत उसे भी प्यारी थी। उसकी पिक्स के साथ कुछ भी किया जा सकता था। क्या इस गुनाहे अजीम की सजा उसे मिलने वाली थी? मगर वो तो तौबा कर चुकी थी। वो तो पलटना चाहती थी, फिर क्यों उसका गुनहगार माजी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था? क्या अल्लाह ने उसे माफ नहीं किया था? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा कर रह गई। शहरयार की अम्मी की तबीयत काफी हद तक संभलने लगी थी, मगर डॉक्टर ने अभी भी घर जाने की इजाजत ना दी थी। उन्होंने नाइला की टेंशन ली थी। उसके ससुराल वालों ने भारी भरकम जहेज का मुतालबा किया था। हालांकि वो जानते थे इस घर में सिर्फ एक शहरयार कमाने वाला है, जिसकी बदौलत घर के और उनकी पढ़ाई के अखराजात मुकम्मल हो रहे हैं। अम्मा, मैं कह रहा हूँ आप इनकार कर दें। जिनकी भूख माल हो वो कहाँ किसी की बेटी को इज्जत दे सकते हैं। हमारी बहन कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए रिश्तों की कमी हो। ये बात शहरयार ने माँ को हार्ट अटैक आने से चंद दिन पहले कही थी। कैसे कर देती वो रिश्ता खत्म। इतने मुश्किल से तो पढ़ा लिखा घराना मिला था, मगर आप उनकी डिमांड से इस गरीब माँ की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। इनकार कर दिया तो इस उम्र में कहाँ से रिश्ता ढूंढती फिरूंगी। काश नाइला के अब्बू जिंदा होते तो ये हालात ना देखने पड़ते। नाइला कितनी खुश है। अगर उसे बता दिया तो इस मासूम के सारे अरमान मर जाएंगे। कितने ही ख्यालात थे जिन्होंने चंद दिनों में उसकी माँ के बाल सफेद कर दिए थे। चेहरे की झुर्रियां बढ़ा दी गई। काश के लोग ऐसे मुतालबा करते हुए अपनी बच्चियों को उनकी जगह रख कर भी सोच लेते। सिर्फ दिखावे नुमाइश के लिए बहू इतना सामान लाई है। इस हविस ने प्यार भरे रिश्ते काट डाले थे, दिलों में दरारें डाल दी थी। नए रिश्ते बनने से पहले ही तोड़ दिए थे। ये रिश्ता भी बनने से पहले ही टूट गया था। ये खबर उनके लिए बहुत भारी थी। नाइला इस दिन खामोशी से काम करती रही थी। माँ बेटी की आंखों की सूजन और सुर्ख नाक से चेहरे पर लिखा दुख सह नहीं पा रही थी। अकलौती बेटी थी और ये रिश्ता उसे भी पसंद था। अम्मी जी, आप परेशान ना हो, शायद जुकाम हो गया है। अम्मी, अल्लाह की हिकमत होगी ना, इनसे बेहतर लोग मिल जाएंगे। सारा दिन मुख्तलिफ जुमलों से वो अपनी माँ को तसल्लियां देती रही, मगर माँ तो माँ होती है। औलाद का दर्द कहाँ बर्दाश्त कर पाती है। और अचानक उसी रात हार्ट अटैक हो गया। अच्छा होता अगर तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती। कम से कम हमारी नाक तो न कटवाती ना। क्या जवाब दूंगी तुम्हारे बाप और भाइयों को कि अकलौती बेटी के ये करतूत है? मिसेस रियान फातिमा को कोसते हुए कह रही थी। सुफियान ने फातिमा की पिक्स मुख्तलिफ लड़कों जिनको उसने कभी देखा भी ना था
के साथ काबिल एतराज हालत में एडिटिंग करके फातिमा के वालिदैन और दोनों भाइयों के फेसबुक अकाउंट पर भेज दी थी। बहुत महारत भी की गई थी जिससे बिल्कुल असल लग रही थी। नहायत ही बेहुदा और काबिल एतराज पोस्ट दिखाए गए थे। मिसेस रियान ने सुफियान के साथ रिलेशनशिप पर पहले ही खूब डांटा था, मगर अब इस तरह के हालात, ये बात उनकी पूरी फैमिली के सर पर पहाड़ की तरह गिरी थी। मामा प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है और ये पिक्स भी असली नहीं है। मिसेस रियान फातिमा मिसेस रियान के घुटने पकड़कर फर्श पर बैठी रोए समाजित कर रही थी। मैं कैसे यकीन कर लूं फातिमा, उस दिन अपनी आंखों से वो गिफ्ट देखे थे मैंने तुम्हें इसलिए तो इतनी आजादी नहीं दी थी कि तुम ये काम करती फिरो। मामा मुझसे गलती हो गई, मैंने उससे दोस्ती की, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे तो तुम्हारे बाबा की फिक्र हो रही है। जीते जी मार डाला तुमने फातिमा, अपने नाम का ही कुछ पास रख लेती। मामा वो सब झूठ है, मेरा यकीन करें, मैंने तो कभी इन लड़कों को देखा भी नहीं। वो सिसकियों से रो दी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ फातिमा, वो तस्वीरें देखकर तो मुझे खुद पर घिन आ रही है कि कैसी औलाद को जन्म दिया मैंने। मिसेस रियान ने निहायत तौहीन अमीज लहजे में फातिमा के हाथों को झटकते हुए कहा। वो कितनी ही देर से बेयकीनी से माँ के इस लहजे को देखती रही। जीते जी मार डाला तुमने फातिमा, अपने नाम का ही कुछ भरम रख लेती। अच्छा होता अगर तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती। वो तस्वीरें देखकर मुझे खुद पर घिन आ रही है कि कैसी औलाद को जन्म दिया मैंने। मिसेस रियान के ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। सर में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाजा बंद करके उसके साथ पुष्ट लगाकर नीचे बैठ गई। चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर सिसकियां ले लेकर रोने लगी। क्या कर दिया सुफियान तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मैंने तुमसे दोस्ती ही ना की होती, काश मैंने तुम्हें अपनी पिक्स ही ना भेजी होती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, वो रोते हुए खुद से कहे जा रही थी। बाबा भाई कैसे सामना करूंगी उनका, कैसे बताऊंगी उनको कि ये सब सच नहीं है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे इस वक्त इस गुनाह की शिद्दत का एहसास हो रहा था। काश कि वो पहले ही जान जाती कि ये नामहरम से दोस्तियां करना कितना बड़ा खसारा है। उसका दिल कर रहा था कि चीख चीख कर हर लड़की को बताए कि वो उतनी हकीर नहीं कि एक नामहरम से तारीफ की खातिर अपनी तस्वीरें दे दे या उससे मिलकर अपनी इज्जत का जनाजा निकलाती फिरे। काश कि ये नाजुक लड़कियां कच्ची उम्र के जज्बातीपन को कंट्रोल करना सीख लें, वरना ये गलती इंसान की पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर देती हैं। काश कि वो जान लें कि जिस मर्द ने बीवी बनाना होता है वो शादी से पहले हवस पूरी नहीं करता। काश कि वो जान ले अल्लाह ने इन्हें कितना कीमती बनाया है, साफ सुथरा पाकीज़ा सीप में बंद मोती की तरह, जो हर एक को दिखाने के लायक नहीं होता। क्यों किया मेरे साथ आपने ऐसे? मैं तो तौबा कर रही थी ना। किरत आपकी प्यारी बंदी है, उसने कहा था कि आप सब गुनाह माफ कर देते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ अल्लाह? फातिमा शदीद जज्बात में छत की तरफ देखते हुए कह रही थी। गोया घटी घटी आवाज में चीखें उस मालिक से करके शिकवा कर रही हो। एक गुलाम मालिक से सवाल कर रहा था। आंखों से सैलाब रवा था, हलक जैसे बंद हो रहा था, आंखों में शदीद जलन हो रही थी। तुम कैसे इतना सब्र कर लेती हो? मुझे अल्लाह थामते हैं, मुझे कभी कभी तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती किरत। अच्छा चलाओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अचानक उसके जहन में वो इस दिन का सारा सीन घूम गया जब वो अपने क्लास फेलोज के कमेंट्स की वजह से शदीद गुस्से में कुरतुलैन के पास गई थी। वो झटके से उठी, अलमारी खोली और उसमें से अपना बैग निकाला। बैग से सारी किताबें निकालकर बेड पर फेंकी जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो, और अचानक उसके हाथ रुक गए। इसने बहुत एहतियात से वो सफेद चमकती जिल्द वाली किताब निकाली और उसे देखने लगी। तुम्हें पता है किरत, मुझे तुम्हारा ये कुरान पाक बहुत पसंद है। मैंने आज तक ऐसा कुरान नहीं देखा जिस तरह से तुमने इसमें मुख्तलिफ आयात में अपने लिए रिमाइंडर्स कर रखे हुए हैं। इंसान तर्जमे के साथ कलरफुल आयात मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। ये मेरी मोहब्बत है फातिमा, बहुत प्यार से सजाया है मैंने इसे, तैयार किया है। इसका मेरी सालों की मेहनत हर लम्हा साथ रखती हूँ मैं। तुम तब तक नेक नहीं बन सकते जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज कुर्बान ना कर दो। ये आयत तुमने उस दिन मुझे सुनाई थी ना, ये मेरी मोहब्बत है फातिमा। इसने मुस्कुराते हुए किरत से कहा था।
वो यकीनन मजाक कर रही थी, मगर कुर्रतुल ऐन एकदम संजीदा हो गई। आंखों में नमी उतर आई, चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर की खामोशी के बाद, ये मेरी तरफ से तुम इसे रख लो, जब भी टूटने लगो, जब भी दुनिया से थक जाओ, जब भी अल्लाह की याद आए, जब भी किसी सवाल का जवाब चाहिए तो उसे खोल कर पढ़ लेना। फातिमा यकायक घबरा तो छेड़ रही थी, किरत ये तुम्हारी महबूब चीजें मैं कैसे ले सकती हूँ भला? तुम तब तक नेक नहीं बन सकते जब तक तुम भलाई नहीं पा सकते, तुम तब तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं पा सकते, उसका कुर्ब नहीं पा सकते, जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज में से खर्च ना कर लो। महबूब अल्लाह के लिए महबूब चीज कुरान है। ने उस दिन में सारी गुफ्तगू घूम गई। उसी वक्त ये सब जहन में आना इसी बात का इशारा था कि रब चाहता है कि उससे राब्ता किया जाए। उसके हाथ एकदम ठंडे पड़ गए, जिसमें एक लहर दौड़ गई। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, मुझे जवाब दे अल्लाह। आंसू बहने लगे। कांपते हाथों के साथ दरमियान से वो सफेद चमकती जिल्द वाला कुरान खोला। उसके सामने सूरतुन नहल का आखिरी सफ़ा खुला था। उसके आखिर की आयत कलर्ड में थी। उसकी नजर खुद ब खुद फिसल गई। अल्लाह का फरमान उसके सामने था, और अगर तुम बदला लो तो जितनी तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है उस कदर बदला लो, और अगर तुम सब्र करो तो यकीनन वो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। और सब्र करो, और तुम्हारा सब्र नहीं है मगर अल्लाह की तौफीक से, और तुम इन पर गम ना करो वरना तुम्हारा दिल तंग हो इससे जो वो चालें चलते हैं। यकीनन अल्लाह उनके साथ है जो उससे डर गए, और इन लोगों के जो नेकी करने वाले हैं। उसके रोंगटे यकदम खड़े हो गए थे। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पांव तले से जमीन खींच ली हो, उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो, टांगों से जान निकाल ली हो। वो बेड पर धड़ाम से बैठ गई। उसमें खड़े होने की मजीद सिकत ना थी। वो बार बार सूरह नहल की वो आयत पढ़ती जा रही थी। आंसू जो थोड़ी देर पहले थमे थे फिर से उबलकर बाहर आना शुरू हो गए। वो आंसू जो उसके दिल को धो रहे थे, अब वो आंसू इस पाक कलाम के कागज भिगोने लगे। उसे उसका ख्याल ही न रहा। आप मुझे जवाब दे रहे हैं अल्लाह? उसने इन अल्फाज पर हाथ फेरते हुए कहा। ये दूसरी बार था उसे अर्श वाले की तरफ से थामा गया था। कैसे हो सकता था कि बंदा मालिक से गिड़गिड़ाकर जवाब मांगे और वो उसे ना समझाए? दुनिया भले से ना समझती हो, मगर ये आबिद और माबूद का रिश्ता जब कायम हो जाता है फिर ऐसे ही आसमान वाले की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं, गोली भर भर कर मोहब्बत मिलती है। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था जब उसके इतने प्यारे रिश्ते उससे बदगुमान हो चुके थे। उसको नफरत की निगाह से देख रहे थे। वही कोई था जिसने उसे नहीं छोड़ा था, जिसने इस अंधेरे कमरे में प्यार से दिलासा दिया था। उसे यकदम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत महसूस हुई। अब चाहते हैं ना मैं सब्र करूं अल्लाह? मैं करूंगी, मगर प्लीज मुझे बताएं क्या ये मेरे गुनाह की सजा है? क्या मेरी तौबा कबूल नहीं हुई? मुझे जवाब चाहिए। इसने रोते हुए कहा और एक साथ ही कई और आँख पलट दिए। यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम के किस्से थे। उसे अपने लिए कुछ समझ न आया। मजीद वर्क उल्टाए, वहाँ भी कोई आयत कलर में मौजूद ना थी। अल्लाह आपको पता है मैं आपके कुरान से जाहिल हूँ। मैं इस जहालत का इतराफ करती हूँ। प्लीज मुझे साफ साफ जवाब दीजिए। मुझे किरत की तरह आपकी किताब का इल्म नहीं है। निदामत के आंसू आंखों से फिसल कर मुसहफ के औराक को गीला कर रहे थे। अभी वो कह ही रही थी कि अचानक उसकी नजर मजीद कुछ आयत कलर पर जा टिकी। अब तो गोया दिल फिर से धड़कना भूल गया था। ये सूरत अल फुरकान थी, मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो यही लोग हैं जिनकी हर बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। उससे मजीद बर्दाश्त ना किया गया। इसने जल्दी से कुरान बैठ के क्राउन पर रखा और संगे मरमर के ठंडे फर्श पर सजदे में गिर गई। क्या वाकई वो रब इतना करीब था कि इधर जबान से अल्फाज निकले, उधर सामने उसके सवाल का जवाब मौजूद था। अल्लाह, वो यूं ही सजदे सक रहा था जो रहमान था। कैसे ना उस मालिक की रहमत जोश में आती। उसे इस सजदे में ऐसा कौन मिला के वहीं सो गई। अस्सलामु अलैकुम। अगले दिन वो कदरे फ्रेश और मजबूत दिल के साथ कमरे से बाहर आई।
अपने बाबा और भाइयों को मामा के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए देखकर हैरान रह गई, मगर खुद को संभाल कर सलाम किया। उसे सब्र करने का हुक्म दिया गया था, उसे तामील करनी थी। आप सब कब आए? हालांकि वो जानती थी कि उनके आने का मकसद क्या था। इन सबको अपने काम छोड़कर आना पड़ा था। जब घर की इज्जत दांव पर लग जाए तो कागज के टुकड़ों की कीमत बहुत गिर जाती है। यहाँ भी तो इज्जत दांव पर लगी थी। किसी ने सलाम का जवाब ना दिया। शायद अब उनकी नजर में वो सलामती भेजने के लायक भी ना रही थी। बाबा ने बहुत नफरत की निगाह से उसे देखा। हैदर तो उसे देखते ही झटके से उठा और नाश्ता अधूरा छोड़कर बाहर चला गया, मगर छोटा भाई सैफ खूनख्वार नजरों से घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या विटंद रलियां मनाती फिर रही हो तुम? हाँ? चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। अभी वो संभल ही ना पाई थी कि उसके भाई ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया। वो नीचे जा गिरी। पीछे पड़ी टेबल का कोना उसके पेट में लगा। उसके मुंह से चीख निकली, मगर किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही न दिया। गुस्से से घूरते हुए सब उसे वहीं छोड़कर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। बाबा, क्या आपको भी अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? वो तो उनकी लाडली बेटी थी। मुंह से जो फरमाइश निकालती थी पूरा किया जाता था। कभी आंसू तक न निकलने दिया जाता था। और आज वो ऐसे दर्द से सिसकते हुए अपने बाप को पीछे से पुकार कर कह रही थी, मगर उसकी सिसकती आवाज सुनकर अंजिया फातिमा डाइनिंग हॉल के फर्श पर बैठी बेयकीन से देखती रही। उसके मुतालिक ये बातें यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थी। उसके लिए वहां जाकर सबका सामना करना बहुत मुश्किल था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान किसी की जिंदगी इस हद तक बर्बाद कर सकता है। वो जब अबू सुफियान के बारे में सोचती तो उसे उससे शदीद नफरत महसूस होती। ये वही इंसान ही तो था जिससे शादी के ख्वाब देखे थे, जिससे बात किए बगैर दिन न गुजरता था, जिसके बगैर गुजारा करना मुश्किल लगता था। अब उसे समझ आ रहा था कि ये मोहब्बत न थी। मोहब्बत कब अज़ियत देती है, मोहब्बत कहाँ लोगों में बदनाम करती है। मोहब्बत अगर शरई हुदूद में हो तो वो मुहाफिज बन जाती है। पर ये तो हवस थी, नफ्स की ख्वाहिश थी। काश कि उसे अपने इन लम्हात, अपने जज्बात ऐसे इंसान पर जाया ना किए होते। वो अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा चुकी थी। कुर्रतुल ऐन को भी पता चल गया था। ये वही थी जिसने फातिमा को हर लम्हे कुरान के जरिए थामे रखा, वरना फातिमा तो कब की खुदकुशी कर चुकी होती। घर वालों ने 1-2 साल तक यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि मामला आया गया हो जाए, मगर घर से बाहर आने जाने पर इतनी रोक टोक ना थी। इसलिए वो अक्सर कुर्रतुल ऐन के घर चली जाया करती थी और उसके साथ मिलकर कुरान पढ़ा करती थी। मिलकर पढ़े जाने वाले कुरान का असर ही कुछ और होता है। इस वाक़े को 2 हफ्ते गुजर गए। कुरत, मैं प्रॉपर कुरान सीखना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी ज़ाया कर रही हूँ। मैं घर जाती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। सबकी चुपती हुई निगाहें, बाबा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं मुझे देखकर उनके जहन में कैसे कैसे ख्यालात आते होंगे। इन तस्वीर के मुतालिक वो रोती। रोना उसका मामूल बन चुका था। रोज कुर्रतुल ऐन उसे दिलासे देती, आयात से सब्र की तलकीन करती, मगर इंसान है ना, थर्ड ला पैदा किया गया है। जब तकलीफ पहुंचती है तो जजा फजा करने लगता है। सूरतुल मारिस में कहा गया है। वो भी थोड़ी देर पुरसकून होती, मगर फिर से सब याद करके आंसू बहाने लगती। इसने कुर्रतुल ऐन के कहने पर अपना नंबर भी चेंज कर लिया था। वो किसी से राब्ता नहीं करना चाहती थी, और इसलिए भी कि कहीं सुफियान दोबारा से उससे राब्ता करने की कोशिश करे और कोई धमकी ना दे। अच्छा, तुम परेशान मत हो चंदा, अभी इंशाल्लाह मदरसे की टाइमिंग पता करके मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमेशा की तरह कुर्रतुल ऐन ने उसे दिलासा दिया। किरत, एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैंने सारी जिंदगी उस रब की नाफरमानी की है। वो मोहब्बत जो उससे करनी चाहिए थी, उसे हराम रिश्तों में लगा बैठी हूँ। कदम कदम तो ना कदरी की है मैंने उस सोने रब की। वो क्यों मोहब्बत करेंगे मुझसे? अच्छा, मैं तुम्हें हदीस सुनाती हूँ। बड़ा सवाब बड़ी आजमाइश के साथ है। बिलाशुबा अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनको किसी आजमाइश में डाल देता है। जो इस आजमाइश पर राजी हुआ, अल्लाह ताला के बारे में गलत गुमान ना किया, तो उसके लिए रजा है। और जो आजमाइश पर नाराज हो, सब्र की बजाय गलत शिकवे और गुमान करे, तो उसके लिए नाराजी है। सही सनन तरमजी। देखो, इस हदीस से पता चलता है अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे आजमाइश में मुब्तला करते हैं।
मगर किरत मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आई। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे महबूब को एक कांटा भी ना चुभे, उसकी अजियत पर हमें तकलीफ होती है, मगर ये अल्लाह की कैसी मोहब्बत है कि वो इंसान को आजमाइश में मुब्तला कर देता है। कुरतुलैन फातिमा के इस मासूमाना सवाल पर बेइख्तियार हंसने लगी। अच्छा अब तुम ऐसे तो मत हंसा करो, पहले ही मुझे डर लगता है कि कोई गलत सवाल ना कर लूं। फातिमा ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा, अरे नहीं भाई, दिल के इत्मीनान के लिए ना सवाल करने चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तो इत्मीनान कल्ब के लिए सवाल किया था कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कैसे करेंगे, और अल्लाह ने बहुत प्यारे अंदाज से प्रैक्टिकल करवा कर समझा दिया था। तुम्हारा सवाल बिल्कुल बजा है, मैं बताती हूँ उसकी मोहब्बत में तकलीफ आने की क्या लॉजिक है। फातिमा को कुछ सुकून हुआ कि उसका सवाल अदाब के खिलाफ ना था। कुरतुलैन की सोबत से उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा था। वो अपनी ज़बान की हिफाजत करने लगी थी। जब भी वो सुफियान को बद्दुआ देने लगती तो कुरतुलैन उसे आयत और हदीस सुनाकर ठंडा कर देती। ये साले दोस्त भी कितनी बड़ी नेमत होते हैं ना, आपको गिरने नहीं देते, गुनाह नहीं करने देते। गोया इसने भी कुरान प्रॉपर तरीके से सीखना शुरू नहीं किया था, मगर कुरान के मुतल्लिक सोहबत से कुरान की खुशबू जरूर महसूस करने लगी थी। हदीस के मुताबिक अच्छा दोस्त खुशबू बेचने वाले की तरह होता है। इंसान अगर ऐसे अल्लाह वालों को दोस्त बनाए, उनसे मोहब्बत करे और उनसे सीखना चाहे तो वो भी सुधरने लगता है। इस्लाम में दोस्ती के मुतालिक इतनी ज़्यादा ताकीद बिला वजह तो नहीं आई थी। हदीस के मुताबिक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। जामिया तिरमिज़ी। इतना ज़्यादा असर होता है दोस्ती का। फातिमा को अब समझ आया था, मगर वो ऐसे नेक साथ के लिए अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुजार भी थी। वो सीधी होकर बैठ गई, गोया बुरे अज़ा को जवाब सुनने के लिए मुतवज्जे कर रही हो। देखो, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं हम क्या चाहते हैं कि वो भी हमसे मोहब्बत करे, वो भी हमें याद करे, वो बार बार हमसे बात करे, ऐसे ही ना। फातिमा ने हमें सर हिला दिया। तो अल्लाह को भी हमसे यही मतलूब है कि हम उसे याद करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उसे बार बार बुलाएं, उसके पास जाएं। मगर मसला पता है क्या है, हम इंसान उसके पास जाते ही तब हैं जब हमें दुनिया छोड़ चुकी होती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। हकीकत में वो सब भी अल्लाह के इज़्न से ही होता है, ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों। वरना तुम देखो, खुशी में कौन अल्लाह को याद करता है, बल्कि हम तो अल्लाह से और ज़्यादा नाराज़ होते हैं। ऐसे ही अपने खुशी के मौके पर करते हैं। समझ रही हो ना इन आजमाइशों का मकसद। फातिमा ने उदासी से सर हिला दिया। यानी अगर ये सब ना होता तो मैं आज ऐसे तुम्हारे पास बैठकर अल्लाह की बातें ना करती, उसका कुरान ना पढ़ रही होती, है ना। बिल्कुल, ये सब उसकी प्लानिंग है। हमारे हक में क्या हुआ उसका कोई एक फैसला भी हमारे लिए बुरा नहीं होता। हमें लगता है कि ये मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे ये महरूमी देखनी पड़ी, मगर असल में वो उसकी हिकमत होती है। उसकी हिकमत में ही हमारे लिए रहमत होती है। अगर हम समझ जाएं, खुद को झुका दें तो जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। फातिमा शर्मिंदगी के आंसू बहा रही थी। ये सब उसने क्यों नहीं सोचा था। वो अपने रब से पहले तो ऐसे कभी ना जुड़ी थी जैसे हादसे के बाद। यकायक उसके मुंह से दर्द से आवाज निकली और वह बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रखते हुए झटक सी गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो फातिमा? वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए यकायक झुक सी गई। क्या हुआ फातिमा, तुम ठीक तो हो ना? कुरतुलैन ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस पेट में दर्द है, शायद खाना नहीं खाया सुबह। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहते हुए कुरतुलैन कमरे से निकल गई। अब फातिमा उसे क्या बताती कि उसके पेट में उसे सख्त सी गोली बनती हुई महसूस हो रही है। उसने सर झटक कर इग्नोर कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई हमें लफ्ज़ी तर्जमे वाला कुरान चाहिए। वालेकुम सलाम बाजी, आप कुछ देर इंतज़ार कर सकती हैं, मैं पता करके बताता हूँ। कुरतुलैन और फातिमा अनूर बुक स्टोर पर कुरान पाक खरीदने गई थी। फातिमा का मदरसे में एडमिशन कंफर्म हो चुका था। आज वो कुरतुलैन के साथ अपना सिलेबस खरीदने आई थी। शहरियार शाम के वक्त अब स्टोर पर आ जाता था। उसकी गैर मौजूदगी ने उनका काम पीछे कर दिया था। वालदा के हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। बाजी भाई बस आ रहे हैं, वो आपको खुद निकाल देते हैं। दरअसल
अभी 2 दिन पहले ये न्यू स्टॉक आया है, वो खोलने वाला पड़ा हुआ है। जी, कुरतुलैन ने मुख्तसर जवाब दिया। दोनों लड़कियां इंतजार में वहां खड़ी थी। कुरतुलैन मुकम्मल सियाह बाये में, जबकि फातिमा अभी चादर से ज्यादा न कर पाई थी। उसका चमकता चेहरा नंगा था जिस पर परेशानी के आसार थे। किरत, मैं कर लूंगी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फातिमा, कुरान सबसे ज्यादा आसान बुक है। तुम जो सीखने लगोगी तो तुम्हें लगेगा ये जो तुमने 15-14 साल में अपनी पढ़ाई पर लगाए हैं, इन सब किताबों से आसान किताब ये है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी मैम, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। यकायक शहरयार स्टोर में दाखिल हुआ और इंतज़ार में खड़ी 2 लड़कियों को देखकर कुछ शर्मिंदा भी हुआ, लिहाजा मुआज़रत करते हुए अंदर स्टोर में चला गया। मतलूबा कुरान पाक निकाल कर लाने के बाद वो उन्हें दिखा रहा था, मगर वो अपनी नज़रें मुसलसल झुकाने की कोशिश में था। कुछ तो था जिसकी वजह से उसका दिल बार बार अबाए में छुपी इस लड़की की तरफ खींचता चला जा रहा था, जिसकी आंखें तक नजर न आ रही थी। वो दोनों कुरान पाक लेकर जा चुकी थी, मगर शहरयार के ख्यालात अभी तक उनका पीछा कर रहे थे। यकीनन वो मदरसे की लड़कियां होंगी। वो मुंह में बड़बड़ाया और फिर सर झटक कर अपने दूसरे काम निपटाने लगा। तुम्हें पता है क्या होता जा रहा है आखिर, और मेरा कितना इम्तिहान लोगी? मिसेस रेहान फातिमा पर चिल्ला रही थी। फातिमा उन्हें अपने मदरसे के एडमिशन के मुतालिक बताया था। अगर मैंने तुम्हें आज़ादी दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो करती फिरो। मामा, मैं कुरान ही तो सीखना चाहती हूँ। आपने यूनिवर्सिटी छुड़ाई, मैंने छोड़ दी, मगर आप बताइए अब मैं क्या करूँ? फारिग रहकर मुझे प्लीज़ मुझे जाने दें, फातिमा ने अपनी माँ से समाजित करते हुए कहा। फातिमा, मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज़। अब मैं करतूत देखो, पहले किस मुँह से तुम उस पाक किताब को सीखने जा रही हो? यही तो वही हाल हुआ ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। फातिमा ने बेयकीनी से मिसेस रेहान के इस तहकीर अमेज लहजे को देखा था, यानी मामा को अभी तक वो सब सच लगता था। पूरा महीना इसने कसमें खा खा कर इतनी सफाइयां दी थी, शायद इतनी बार तौबा भी ना की हो। मगर ये कैसे लोग थे जो अपने खून से ज्यादा एक गैर की बातों पर यकीन कर रहे थे? उसकी आंखों में आंसू तैर